नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे घर बैठे बैठे एक साधारण से प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी दंपत्ति, जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, घर में नई किलकारी का इंतजार कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसे करने का सही तरीका क्या है और इसके नतीजों को हम कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी चाहिए। जो भी महिला का जो पीरियड्स का डेट होता है, जब वो मिस हो जाती है तभी हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सपोज अगर आपके 28 दिन के महीने आते हैं, मतलब 28 दिन पे आपके महीने आते हैं और आपका जो लास्ट मेंसेस हुआ था 1 अगस्त को हुआ था, तो आप 28 के बाद आप टेस्ट करो प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आपको नतीजे अच्छे आएंगे। उसी तरीके से अगर आपका 35 दिन का पीरियड्स है, मतलब 35 दिन पे अगर आपके महीने आते हैं, तो आपका फर्स्ट डे यानी अगर 1 अगस्त को महीना आया था तो आप 5 सितंबर के बाद अपना टेस्ट करोगे, तो जो नतीजे आएंगे वो ज़्यादा सही होंगे। इनफैक्ट यह भी देखा गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो मिस्ड पीरियड्स के अगर 1 सप्ताह बाद करो, मतलब आपका जो डेट आना था जिस डेट पे, उसके अगर 1 सप्ताह बाद टेस्ट करो तो नतीजे और अच्छे आते हैं। बहुत बार लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हम मेंसेस रुकने के पहले करेंगे तो क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आप ना करो, क्योंकि कई बार तो ये रिजल्ट्स दे देती है, कई बार फॉल्स नेगेटिव भी होती है, यानी कि आप प्रेग्नेंट होते हो, आपके अंदर प्रेगनेंसी है, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में ये नेगेटिव दिखा देती है और अननेसेसरी का स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये ऑलवेज बेटर है कि आप जो प्रेगनेंसी टेस्ट करो आपके मासिक रुक जाने के बाद टेस्ट करो। फिर दूसरा सवाल है कि कैसे करें। ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, इनफैक्ट गांव में भी आजकल आराम से मेडिसिन शॉप में, फार्मेसी में ये किट्स आपको मिल जाती हैं। आपको देखना यह है कि अच्छी दुकान से लेना है, अच्छी कंपनी का एक किट लेना है। यूरिन प्रेगनेंसी किट में जो हम पेशाब लेते हैं, अच्छा होगा कि आप सबसे सुबह वाला सैंपल लो, यानी कि जो मॉर्निंग का उठते ही, सोने के बाद, उठने के बाद जो सैंपल लिया जाता है वो सबसे अच्छा सैंपल होता है और जो इसके नतीजे आते हैं सबसे अच्छे आते हैं। ये जो प्रेगनेंसी किट होती है वो आपके शरीर में बीटा एचसीजी के हार्मोन को आंकती है। होता क्या है कि जब बच्चा लग जाता है, बच्चेदानी में इम्प्लांट कर जाता है, तो फिर शरीर में बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है और फाइनली वो पेशाब में भी एक्सक्रीट होती है। पेशाब के रास्ते अगर हम पेशाब में बीटा एचसीजी चेक करें तो वो डिटेक्ट होने लगती है। प्लस ये जो मॉर्निंग सैंपल है वो पूरी रात भर का जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड सैंपल होता है, इसमें बीटा एचसीजी की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए इसके नतीजे अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप मिस कर गए हो, आपने नहीं टेस्ट किया है, तो कोई बात नहीं, आप डे में भी सैंपल से, डे के सैंपल से भी टेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव्स का डर रहता है। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट लगता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट को 2 से 3 दिन बाद रिपीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, ये आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर लिया। यहाँ सबसे पहले हम एक्सपायरी चेक कर लेंगे। एक्सपायरी काफ़ी लॉन्ग की है, प्लस कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसे, ये पीछे आपके किट पे भी लिखा होता है, आप इसे देख सकते हो। तो ये आपका किट है, इसमें हमें क्या करना है कि ये आपका कट मार्क भी दिया हुआ है, यहाँ से आप किट को फाड़ लीजिए। ये आपने फाड़ लिया। कोशिश करो कि ये अंदर वाले हिस्से को आप टच ना करो। ये आपका इस पैकेट के अंदर ये आपका किट होगा, ठीक है, और एक ड्रॉपर होगा। इस किट में 2 पोर्शन है। ये जो गड्ढे जैसी, कुएं जैसी चीज़ है, इसमें ही आपको पेशाब को डालना है। और ये जो स्ट्रिप जैसा है, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखो, सी यानी कंट्रोल और दूसरा टेस्ट। हमको इसी के अकॉर्डिंगली टेस्ट को मेजर करना है। देखते हैं फ्रेंड्स पहले कि कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ हमने यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके रखा हुआ है।
अगर आपके पास ऐसा कोई डिब्बा नहीं है, आप ले नहीं पाते हो, तो ये जो हमने पैकेट फाड़ा है, जो किट का पैकेट फाड़ा है, आप इसमें भी यूरिन को कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ ड्रॉपर की मदद से चेक कर सकते हो। ड्रॉपर से हमने इसे फिल कर लिया, ड्रॉपर को दबाया और वापस खींचोगे तो ये इसमें आ जाएगा। और इस गड्ढे में हम 3 से 4 बूंदे यूरिन की डाल। देखो आप कैसे 2 लाइन उभर कर आई है। कंट्रोल की तरफ भी एक पिंक लाइन दिखाई दे रही है और टेस्ट की तरफ भी पिंक लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह टेस्ट पॉजिटिव है। इनको प्रेगनेंसी टेस्ट जो हमने किया है पेशाब से वो पॉजिटिव है। जैसे ही इस गड्ढे में हम पेशाब डालते हैं, हमें इंतज़ार करना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप टेस्ट को चेक करें। 10 मिनट से ज़्यादा फ्रेंड्स इसे ना छोड़ें। अगर 10 मिनट के बाद आके इसको आप चेक कर सकते हैं तो ये आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट वो जो टेस्ट वाली लाइन है वो हल्की फेंट पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए ज़्यादा देर आपको नहीं छोड़ना। तो फ्रेंड्स हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कंट्रोल की तरफ भी लाइन आती है और टी की तरफ भी, यानी सी और टी की तरफ दोनों एक एक, यानी कि आपकी 2 पिंक लाइन आती है आपके टेस्ट में, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कंट्रोल की तरफ एक पिंक लाइन आती है और टेस्ट की तरफ नहीं आती है, इसका मतलब कि नेगेटिव है रिजल्ट। एकदम क्लियर है। तीसरी कंडीशन है कि आपने पेशाब तो डाला लेकिन कोई लाइन नहीं आई, या पेशाब डाला, टेस्ट की तरफ लाइन आ गई, कंट्रोल की तरफ पिंक लाइन नहीं आई, तो मतलब आपका किट खराब है। मतलब जब भी आप पेशाब अगर डालोगे उस वेल में, उस गड्ढे में, तो कम से कम एक पिंक लाइन ज़रूर आनी चाहिए कंट्रोल की तरफ। एक सिचुएशन है कि आपने डाला पेशाब, कंट्रोल आया और जो टेस्ट आया हल्का फेंट आया, मतलब उतना डार्क नहीं है जितना कि कंट्रोल है। वैसे कंडीशन आ सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी लगी हो, बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा हो, बहुत अच्छी प्रेगनेंसी नहीं हो, या कई बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अस्थानीय प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी को छोड़ के कहीं और लग जाती है, वैसे केसेस में बीटा HCG के लेवल्स अच्छे नहीं होते हैं, या इम्पेंडिंग अबॉर्शन होता है उसमें बीटा HCG के लेवल्स अच्छे नहीं होते हैं, तो यह लाइन डार्क नहीं हो सकती है। या आपने समय से पहले टेस्ट कर लिया, उसमें भी यह लाइन डार्क नहीं हो सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ब्लड में अपना बीटा HCG की मात्रा को चेक कराओगे, सीरम बीटा HCG जिसे बोलते हैं, वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए कि प्रेगनेंसी ठहरी हुई है। और अगर कुछ भी उसमें अबनॉर्मेलिटी आती है, अगर बीटा HCG में भी लेवल्स कम है, तो उसे हम 48 आवर्स पे यानी 2 दिन के बाद फिर रिपीट कराते हैं। अगर राइस सही जा रहा है तो मे बी कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए। राइस बहुत अच्छा नहीं है तो अबॉर्शन या एक्टोपिक के तरफ इशारा है, इसको फिर हम अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जाना कि घर बैठे कैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ज़रूर कराओ। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट में मैं बताऊंगी, यह एक विजिट है आपके डॉक्टर को, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, जो करते हो आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। इसमें आपकी पूरी जांच की जाती है और टेस्ट किए जाते हैं कुछ, जिससे कि आने वाला बच्चा और माँ प्रेगनेंसी में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।